प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने भारत की जनगणना कराने का निर्णय लिया और इसके बाद जो भी प्रेस रिलीज जारी हुई उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि जनगणना के साथ सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन और जातियों की जनगणना भी स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार होगी। जिस संबंध में पहली प्रेस रिलीज 30 अप्रैल को हुई, दूसरी 4 जून को और 15 जून को, जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया, और जो कहा गया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो किया गया हो। बिहार में 2022 में हमारी ही गठबंधन सरकार ने जातिगत सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया था, परंतु वो पार्टी जिसने स्वतंत्र भारत में जातिगत गणना रुकाने का निर्णय लिया था, 1951 में किसने रोका था? जिसने पिछड़ों के हक को मारने के लिए काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट नहीं जारी होने दी, मंडल की रिपोर्ट नहीं जारी होने दी, वो अचानक आज आकर जो कहने का प्रयास करते हैं और जो लिखा हुआ भी है उसको नहीं पढ़ पाते हैं। मुझे लगता है इसके द्वारा उनकी राजनीति का तत्व सामने आ जाता है। अब मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार का विचार क्या है। हम कहते हैं सबका विश्वास, सबका प्रयास। अब इसीलिए हमारी सरकार जिस विषय को लेकर सामाजिक सांस्कृतिक सर्वेक्षण, सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण और जातिगत जनगणना कराना चाह रही है, उसके पीछे हमारा उद्देश्य है सभी जातियों की पहचान, सभी जातियों को सम्मान और सबसे पिछले छोर पर खड़ी हुई जातियों का उत्थान। मगर जो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की सोच क्या है? केवल अपने अपने परिवार का उत्थान और उसके लिए जातियों में घमासान। हमारी सोच और उनकी सोच में एक मूलभूत अंतर है। हम सभी जातियों की पहचान, उनका सम्मान और उनके उत्थान के लिए समर्पित हैं। ये अपने परिवार को सारा मिष्ठान, उसके लिए सब वर्गों में हो जाए घमासान, ये उससे ज्यादा प्रेरित है। ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट मैं कहना चाहूंगा, इतने लंबे समय तक सरकार में रहने के बाद कम से कम कांग्रेस पार्टी को टेक्निकल इश्यूज समझने चाहिए। जातिगत जनगणना का नोटिफिकेशन केंद्र के द्वारा होता है। राज्य जातिगत जनगणना कर ही नहीं सकते, तो किस राज्य के नोटिफिकेशन को दिखा रहे हो? वो केवल सर्वे कर सकते हैं। सर्वे को नोटिफाई करने का प्रोसीजर अलग है, उसका स्टैच्यूटरी प्रोसीजर नहीं है, गवर्नमेंट ऑर्डर है। जातिगत जनगणना केंद्र के द्वारा की जाती है, उसका स्टैच्यूटरी प्रोसीजर है, फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर है। और वैसे देखिए, ये स्वयं जिस तेलंगाना राज्य का उदाहरण दे रहे हैं, पहली बात तो वहां सर्वेक्षण हो रहा है, सेंसस नहीं, स्पष्ट समझना चाहिए। गणना नहीं हो रही है, सर्वे हो रहा है। दूसरा, जिस राज्य का उदाहरण दे रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री तो अभी बोल रहे हैं, उनका आज ही का बयान आया है कि पैसे की कमी हो गई है, कल्याणकारी योजनाओं में देने के लिए पैसा नहीं। और यह पहली बार नहीं हुआ है, यह कांग्रेस की खटाखट योजना ने जो किया है। पहले हिमाचल प्रदेश में खटाखट सारा खजाना सफाचट, उसके बाद आई यही चीज हुई हरियाणा, उस कर्नाटक के में, हिमाचल के बाद खटाखट, वहां भी स्थिति हो गई खराब। अब सेम चीज तेलंगाना में आती जा रही है। यानी यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस जहां जहां सत्ता में आती है, इनका खटाखट मॉडल देश के विकास के लिए एक बड़ी चुनौती बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि ये समग्र आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर नहीं विकास करते। हमारे राज्यों में यदि कल्याणकारी योजनाएं काम कर रही हैं, उसके साथ साथ राज्य में नए संसाधनों का भी संचय उसी दृष्टि से हो रहा है। इसलिए मैं एक पंक्ति में कहना चाहूं, जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां आर्थिक दृष्टि से हो गई तबाही। और यह उदाहरण हिमाचल, कर्नाटक और उसके बाद तेलंगाना में दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि आप
वो पार्टी हैं जो जातिगत आधार के ऊपर इस देश में एक दूसरे से लड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते थे। ये वो पार्टी है जिनके समर्थकों ने कभी, याद करिए, बिहार में एक दौर में नारा चलता था, भूरा बाल निकाल रहा हूं, ये 4 जातियों का प्रतीक था। परवल 4 का प्रतीक था। एक दौर में किसी का नाम लेके कहा जाता था, फलाना खाएगा हलवा और ढिमाका खाएगा बलुआ। तो वही कांग्रेस में किसी जमाने में अजगर यूज हुआ। तो कभी गुजरात में इसी कांग्रेस ने KHAM खाम यूज किया, तो कहीं कर्नाटक में अहिंदा यूज किया। मगर मोदी जी ने क्या कहा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यूज सारी जातियों का नाम किया, मगर सारा अर्पण अपने को ही किया। सत्ता में जिन्होंने एक रत्ती का स्थान परिवार के बाहर किसी को नहीं दिया, इतनी छोटी सोच से जो लोग 3 पीढ़ियों से इस देश को चलाते रहे, उसी छोटी सोच के कारण जो लिखा हुआ है वो पूरे डॉक्यूमेंट को न दिखाकर एक सरासर मिथ्या प्रचार, भ्रामक प्रचार और इसके द्वारा वो देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि शायद उन्हें यह लगता है कि इस चीज को लेकर जो मंसूबे उन्होंने पाले थे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी पहले जवाब दे। कर्नाटक और तेलंगाना में उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के जिन जिन लोगों को, जिन इतनी भारी संख्या में जातियों को इंक्लूड करने का प्रयास किया है, जिसके बारे में कोर्ट की भी टिप्पणी है, उस पर उनका क्या कहना है? आखिर में आप किसका हिस्सा मारना चाहते हैं? पश्चिम बंगाल की सरकार ने जिस भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों को ओबीसी में इंक्लूड किया है, जिसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग ने बाकायदा जवाब तलब किया कि संभवतः शायद 91 में 73 जातियां मुस्लिम समाज की थी। राहुल गांधी और इंडी गठबंधन वाले इस पर जवाब क्यों नहीं देते? और आपको एक बड़ा मजेदार तथ्य बताऊं कि जब ओबीसी कमीशन ने उनसे पूछा कि ये इतना कैसे हो गए, तो उन्होंने कहा कन्वर्ट होने से पहले ये इस जाति के थे तो इसमें हो गए। अब आप एक और बात सुनिए, उसमें यह भी कहा गया बंगाल में, भाई तो फिर इतनी भारी मात्रा में कन्वर्जन कैसे हो गया? तो चुप हो गए। मगर एक और मजेदार बात, अभी जो लेटेस्ट चेंज किया है पश्चिम बंगाल की कैबिनेट ने, उसने संभवतः 141 जातियों को उसमें डाल दिया है। अब मजे की बात क्या है, हिंदू समाज में 71 जातियां हैं एज पर वेस्ट बंगाल, और मुस्लिम समाज में 100 से अधिक ओबीसी जातियां हैं। भाई अगर कन्वर्ट होने से पहले थे 71, तो ये कन्वर्ट होने के बाद 71 से ज्यादा कैसे हो गए? यह साफ दर्शा रहा है कि आरक्षण के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करके पिछले दरवाजे के द्वारा पिछड़े वर्ग के आरक्षण में सेंध ही नहीं लगाना, जिसे कहते हैं ना पूरी की पूरी दीवार ढहा देने का काम इंडी गठबंधन की सरकारों के द्वारा किया जा रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए की सरकार ने जो एक सकारात्मक निर्णय लिया है, उसके द्वारा होने वाले इस सकारात्मक पक्ष को वो स्वीकार करने को तैयार नहीं रह रहे हैं। वैसे कर्नाटक में सर्वे में उन्होंने 165 करोड़ रुपए लगाए हैं और आप कह रहे हैं रीसर्वे कराएंगे। और याद करिए, कर्नाटक के डिप्टी सीएम मात्र साल भर पहले की बात है, यह भी बोल चुके थे कि सर्वे जारी नहीं होने दूंगा। यह ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान था, वहां खुद ही घमासान हो रहा था। तो अब पहले मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने कर्नाटक में सर्वेक्षण कराया तो पहले गलत कराया था क्या, या फिर रीसर्वे क्यों करवा रहे हैं? अब तेलंगाना में कह रहे हैं कि करवाएंगे फिर से। और तेलंगाना में जो आपने सर्वेक्षण कराया है उससे जो अनुपात निकल के आया, मैं राहुल गांधी से सीधा पूछना चाहता हूं, उस अनुपात में मंत्रिमंडल में परिवर्तन किया कि नहीं? आज सबसे ज्यादा ओबीसी मंत्री मोदी जी की सरकार में है। मैं पूछना चाहता हूं तेलंगाना में कितने ओबीसी मंत्री हैं? और मैं राहुल गांधी जी से भी पूछना चाहता हूं और कांग्रेस पार्टी से कि 2014 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इस्तीफा दिया, कितने ओबीसी मंत्री थे? 2-3 भी नहीं थे पूरी कैबिनेट में। इसलिए इससे बहुत साफ हो जाता है कि इनका उद्देश्य
समाज के अंदर भ्रम पैदा करना और अपने परिवार के हाथ में सत्ता रखना है। चूंकि वह उद्देश्य बिखरता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए इस प्रकार के प्रपंच, झूठ और मिथ्या प्रचार का सहारा लिया जा रहा है।